औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिली व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नासि बिल इस्मि व अंतुम तालमून। और मत खाओ तुम माल, मतलब वेल्थ, बैनकुम आपस में, बिल बातिल, बातिल का मतलब होता है झूठे तरीके से, अनजस्टली, व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नासि बिल इस्मि व अंतुम तालमून, मतलब जानते बूझते हुए तुम लोग को मालूम है कि रिश्वत देना पाप है, रिश्वत ब्राइब हराम है। तो जो कुर्सी के ऊपर लोग बैठे हैं उन लोग को ब्राइब मत दो ताकि तुम कुछ माल खा सको। मतलब रिश्वत देख के दूसरे का माल, अपने ही लोगों का माल खा सको। क्या किया, केस लेके गया अपने ही पड़ोसी का, और कोई जो इंस्पेक्टर है या म्यूनसिपलिटी ऑफिसर है उसको थोड़ा सा पैसा खिला दिया, और उसको क्या बोला कि देखिए बाजू वाले का जो है ना प्रॉपर्टी है या ये कुछ भी है ये इलीगल है, इसको नोटिस भेज दे। समझ गए? तो ऐसा करके क्या होएगा, वो उसको नोटिस भेजेगा, फिर इसको थोड़ा सा क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ करके तिकड़मबाजी करके अपने पड़ोसी का माल खाने का इसको मौका मिलेगा। मतलब जेलसी, ऑफिसर है उसको तुम पैसा खिलाकर अपने पड़ोसी का माल मत खाओ। वान तुम तालमून, और तुम लोग को मालूम है। तो आदमी ये सब करता क्यों है? उसको सब मालूम होता है ना, फिर भी करता है वो। सब मालूम होता है कि मैं ये कुछ भी चाल चलूंगा तो मेरा जो नेबर है या मेरा कोई भी है पहचान वाला है उसका नुकसान होगा, उसको पहले से ही मालूम होता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। काय के लिए? थोड़े से फायदे के लिए बस। तो आदमी दुनिया में रहते हुए मौत को भूल जाता है। तुम लोग तो यंग हो, तुम लोग के सामने तो अभी पूरी लाइफ पड़ी है, लेकिन क्या बुढ़े बुढ़े लोग, समझ गए, 60 प्लस 70 प्लस हो जाते। लेकिन ये जो अनजस्ट है ना, इस सोसाइटी में, समाज में, ऐसी तिकड़मबाजी करते रहते वो लोग। और लोग को मौत याद भी नहीं रहती, आज आंख बंद हो गई सब कुछ ऐसा का वैसे ही रह जाएगा। तो इंसान ऐसा क्यों करता है? उसको सब मालूम भी है कि मौत आनी है मुझको, लेकिन फिर भी ये सब करता रहता है। देखो आज तक है ना मौत का किसी ने इनकार नहीं किया। कोई भी बड़े से बड़ा किंग आया ना, उसने कभी ऐसा नहीं बोला कि भाई मैं नहीं मरूंगा। फिरौन जो थे ना इजिप्ट के, वो लोग वो लोग ने भी बहुत कोशिश की जिंदा रहने की, लेकिन वो लोग को भी मरना पड़ा। और वो लोग की ये माइथोलॉजी थी कि हम लोग एक ना एक दिन वापस से जिंदा होंगे, एक ना एक दिन हम लोग वापस से जिंदा होंगे। और जो ब्रेथ जो हम लोग की चली गई ना, पहले जमाने में वो लोग क्या कहते थे कि सांस चली गई, ब्रेथ चली गई, ब्रेथ नहीं आ रही है। उन लोग को रूह सोल ये सब कुछ तो मालूम नहीं था। सांस बंद हो जाती थी तो उन लोग को लगता था कि ये सांस जो है वो चली गई है, वो वापस से आएगी। तो इसके लिए फेरो, जो इजिप्शियन फेरो थे, वो क्या करते थे, वो लोग बॉडी को प्रिजर्व करते थे कि अगर बॉडी अगर डिकम्पोज हो गई और ब्रेथ वापस आई, जिसको सोल बोलते या रूह बोलते, तो फिर वो रूह कहाँ जाएगी? अगर बॉडी डिकम्पोज हो गई तो फिर वो रूह भटकती रहेगी दुनिया में, इसको सताएगी उसको सताएगी। ये उन लोग की थिंकिंग थी। इसके लिए वो लोग ममीफाई करते थे बॉडी को। और वो पूरा, जब वो किंग मरता था, फेरो मरता था, तो उसके साथ में सारे लोगों को दफना दिया जाता था वो पिरामिड में। सारे के सारे उसके जितने भी नौकर चाकर वाइफ जो भी रहते थे उसके साथ में गोल्ड ज्वेलरी हर चीज, खाने पीने की हर चीज, और उसको मम्मीफाई करके लिटा देते थे कि कभी ब्रेथ आएगी, रूह आएगी उसकी, और ये जिंदा होगा तो ये वापस से हुकूमत करना शुरू कर देगा। लेकिन कितने साल हो गए उसको? ऑलमोस्ट 4000, 5000, 6000, कितने साल हो गए, लेकिन आज तक किसी की भी रूह वापस नहीं आई। तो उन लोग की ये जो थियरी थी ये पूरी की पूरी फ्लॉप हो गई। तो वो लोग यही सोचते थे कि रूह वापस आएगी तो फिर हमको फिर से ये सब राज करने का मौका मिलेगा। लेकिन रूह एक बार जब जिस्म से निकल गई वो वापस नहीं आती है। तो अब ये फेरो लोग भी यही सोचते थे, आजकल के लोग भी यही सोचते हैं। और इसी के लिए देखो वो लोग सब जानते बूझते
ये सब करते रहते हैं। तो फिरौन भी ये सोचता था कि मौत तो आनी ही है। नंबर एक, मौत आनी है, उसको कोई टाल नहीं सकता, इसका इनकार कोई नहीं कर सकता है। किसी को भी पूछो कि भाई तू मरेगा कि नहीं मरेगा, वो कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं नहीं मरूंगा। कोई भी होएगा वो बोलेगा मैं मरूंगा ही मरूंगा। और मौत कब आनी है ये भी किसी को नहीं मालूम। आनी है ये कंफर्म है, लेकिन मौत आएगी कब ये किसी को नहीं मालूम। तो एक चीज जो कंफर्म है 1000%, ठीक है, और वो कब आएगी ये मालूम नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा लोग जो है ना इससे ही गाफिल रहते हैं कि वो एक चीज है जो आएगी कंफर्म है और कब आएगी ये नहीं मालूम। तो इंसान सबसे ज्यादा नुकसान में है। लेकिन लोग सबसे ज्यादा जो है ना इसी की फिक्र नहीं करते। बाकी सब चीज की फिक्र है, लेकिन मौत आएगी और कब आएगी ये नहीं मालूम। अभी भी आ सकती है, 2 घंटे बाद आ सकती है, या 40 साल के बाद, 50 साल के बाद भी आ सकती है। आएगी जरूर, कब आएगी ये नहीं मालूम। तो बूढ़े बूढ़े लोग हो जाते हैं, लेकिन देखो ऐसे ही इसके ऊपर केस, उसके ऊपर केस, इसको मार उसको काट, गालम गलोच, अपने पड़ोसी का जीना दुश्वार, उसकी 2-2 इंच की जगह के लिए, है ना, 6-6 इंच की जगह के लिए उसने ये कर दिया, मेरी ग्रिल वहां तक लगा दिया, उसकी ग्रिल वहां तक लगा दिया। ये छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते रहते लोग, और फिर मर जाते तो सब वैसा का वैसा, इधर जैसा है वैसे ही रह जाता है। हम लोग के पास तो कुछ भी नहीं है, हैं? फिरौन लोग के पास तो क्या क्या था, फेरो लोग के पास, वो लोग तो पूरा गोल्ड का उन लोग का वो होता था। उन लोग का जो क्राउन होता था वो पूरा गोल्ड का होता था। उसके बाद में उन लोग के जो नेकलेस होते थे वो कितने मोटे मोटे होते थे। फिर वो लोग बाद में जो बाइसेप है उसके ऊपर भी कड़ा पहनते थे। फिर ये जो फोर आर्म है उसके ऊपर भी कड़ा पहनते थे, मोटे मोटे फोर आर्म्स के ऊपर, बाइसेप्स के ऊपर। फिर नेकलेस उन लोग का इतना मोटा होता था। फिर उन लोग का जो ताज होता था, मुकुट, हेडगियर, हेलमेट, वो भी गोल्ड का होता था। फिर बेल्ट भी पहनते थे वो लोग एकदम जैसा हैवी वेट बॉक्सर जैसा, कितना बड़ा चौड़ा बेल्ट पहनते, वैसे पूरा गोल्ड का। गोल्ड की चप्पल, सब कुछ गोल्ड ही गोल्ड और डायमंड ही डायमंड। लेकिन फिर भी सब इधर इधर ही रह गया, कोई लेके नहीं जा सका। आदमी, अल्लाह ताला ने यहाँ से जब उसको ट्रांसफर करते हैं ना इंसान को, वो कुछ भी चीज नहीं लेके जा सकता है। कुछ भी चीज, अपनी खुद की जो बॉडी है वो भी नहीं लेके जा सकता है। वो पूरा का पूरा जो वर्ल्डली जितनी भी मटेरियल की चीजें है ना वो सारी की सारी इधर ही रह जाती है। कोई भी चीज छुपा के या कुछ करके या स्कैनर से बचा कर, ग्रीन चैनल से निकाल के कुछ भी नहीं लेके जा सकता है। अपना दांत, आंख, बाल, सब कुछ इधर ही रह जाते हैं। मिट्टी में दफन, या तो जला दिया तो खत्म, या तो समंदर में डूब गया तो खत्म, या तो मछली ने खा लिया तो भी खत्म, बम ब्लास्ट में चीथड़े उड़ गए तो भी खत्म। सिर्फ जो रूह है, सोल है, वो खाली निकल जाती है बस। और वो एक बार बॉडी से निकली तो वापस नहीं आती है। तो रूह कब निकलती है बॉडी से, या तो ओल्ड एज हो गई तो निकल जाती है रूह, या तो बॉडी एकदम डैमेज हो गई, एक्सीडेंट में बॉडी बिल्कुल डैमेज हो गई तो रूह निकल जाती है। बॉडी काम करना बंद कर देती है तो रूह निकल जाती है, या रूह निकल जाती है तो बॉडी काम करना बंद कर देता है। दो ही चीज होती है। तो खैर अल्लाह ताला सब लोगों को अकल दे, और ये सब जितने भी झगड़े फसाद हो रहे हैं दुनिया में ये सब बंद हो। यहाँ पर है दूसरी आयत है, यस अलून का अनिल अहिल्ला। अहिल्ला का मतलब होता है हिलाल, हिलाल का मतलब होता है चांद, मून। यस अलून का इसका मतलब होता है वो लोग आपसे सवाल करते हैं चांद के बारे में। दे आस्क यू अबाउट द मून, कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। उन लोग को कह दो कि ये वक्त है लोगों के लिए हज का।
हज के देखो दो मीनिंग होते हैं। अरबिक में हज को, एक तो हज का सीजन होता है उसको भी कहते हैं, और एक हज का मतलब होता है ईयर, साल। जिसको हम लोग बोलते हैं ना साल, एक साल, दो साल, तो लोग एक हज, दो हज ऐसे भी कहते थे। तो ये जो है साल का वक्त मालूम करने का एक, क्या कहते हैं, एक अल्लाह ताला ने एक इतनी बड़ी घड़ी लगा दिया है ऊपर, एक मून और एक सन। बाकी दुनिया की सारी घड़ियां बंद हो जाए ना, लेकिन ये दो घड़ी ऐसी है जिसको जंतरी बोलते हैं, जंतरी, ऑटोमेटिक जंतरी, वो हमेशा काम करती रहती है। और सन से ज्यादा जो परफेक्ट है ना, सन को देखकर आप कोई भी डेट मालूम नहीं कर सकते। इसके लिए जितनी भी एंशियंट सिविलाइजेशन है ना, वो मून को ही फॉलो करती थी, लूनर कैलेंडर। अभी क्या है, आसानी के लिए हम लोग ने सोलर कैलेंडर को यूज कर लिया है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। बट एक्चुअली में जितनी भी एंशियंट सिविलाइजेशन है, वो लूनर कैलेंडर ही फॉलो करती थी। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो हर चीज जो है मूव कर रही है, सन भी मूव कर रहा है, बट सन इतना स्लो मूव करता है कि हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है। ठीक है। अभी कोई आदमी है, वो बोट में या शिप में भटक गया, ठीक है, प्लेन में एक्सीडेंट हुआ समझो उसका, और वो प्लेन जो है वो जाकर के किसी आइलैंड के ऊपर गिरा, और वो समझो बेहोश रहा। कितने दिन बेहोश रहा, दो तीन दिन बेहोश रहा, तो उसको मालूम नहीं पड़ा। तो दो तीन दिन के बाद में उसको होश आया। अब वो जब सन को देखेगा ना, तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि आज कितने दिन हुए। सपोज वो संडे को उसने फ्लाइट पकड़ा था, और उसका एक्सीडेंट हो गया, और वो समंदर में गिरा, और वो क्या हो, साइड में आइलैंड के ऊपर आ गया प्लेन, या बोट का एक्सीडेंट हो गया, बोट में समंदर में तूफान आया और बोट घूमते घूमते जो है वो आइलैंड के ऊपर आकर टकराई, और ये साहब बेहोश हो गए। सपोज संडे का दिन था, और इसको तीन दिन के बाद होश आया, वेनसडे को। अब ये सन को देखेगा ना, तो इसको मालूम नहीं पड़ेगा कि आज कौन सा दिन है। लेकिन जब ये मून को देखेगा रात को, शाम जब होगी, जब मून निकलेगा ना, तो इसको पता चल जाएगा कि आज मून की कौन सी डेट है। नेक्स्ट डे वापस से देखेगा, मून थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसको समझ में आ जाएगा कि अभी ये जो है वो महीना शुरू है, और ये मून जो है ना वो बढ़ रहा है। तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये आज कौन सा दिन है, पहला दिन है, दूसरा दिन है। ईद का देखो, तुम लोगों ने न्यू मून देखा था, वो पहली डेट होती है। फिर आज कौन सा है, तीसरा है। अभी चांद जो है वो बड़ा होता जाता है। ठीक है। जब चांद बड़ा होता है, तो इवनिंग के टाइम पर हाई टाइड होती है। और 14 जब हो जाता है, 14 फोर्टनाइट जब हो जाती है, तो फुल मून रहता है, फुल मून। उसके बाद में फिर मून जो है वो घटना शुरू हो जाता है, रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो फिर वो मॉर्निंग के टाइम पर हाई टाइड होती है समंदर में। ये पूरा सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाकर रखा हुआ है। तो ये मून देखकर कोई भी हो उसको पता चल जाएगा कि अभी कौन सी डेट है, आज कौन सी डेट है, आज कौन सी डेट है, आज वन है, टू है, सेकेंड है, वन टू थ्री फोर, कौन सी डेट है पता चल जाता है। फुल मून हो गया, उसके बाद में फिर वो घटना शुरू हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, वो अमावस्या आ जाती है, मून नजर नहीं आता है, फिर उसके बाद में न्यू मून निकलता है, फिर पहली तारीख। लेकिन सन को आप रोज देखो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सा महीना चल रहा है या कौन सा दिन चल रहा है। समझे आप? ये तो अभी क्या है, ऑटोमेटिक ये कैलेंडर बना दिया गया ऑलरेडी, तो इसके लिए हम लोग को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन लोग पहले मून को ही देखकर, चांद को ही देखकर डेट मालूम करते थे। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर बता दिया कि देखो ये साल के मालूम करने का वक्त है। वलैसल बिर्रु बिअन तातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मनित्तका वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। अभी ये लोग क्या करते थे कि जब हज के लिए जब नियत कर ली, ठीक है, एक बार घर से निकल गए। आज भी ऐसे कुछ लोग करते हैं कि समझो जतरा में निकल गए या किसी यात्रा में निकल गए। अब एक बार घर छोड़ दिए, जो नियत कर लिए कि अभी घर छोड़ दिए, अभी वो यात्रा करके ही वापस हम लोग आएंगे, जो पिलग्रिमेज है।
घर में हम लोग जब तक नहीं घुसेंगे तब तक कि वो यात्रा नहीं कर लेंगे। तो लोग ऐसी कसम खा लेते थे। फिर क्या होता था, फिर अर्जेंट काम आता था ना तो क्या करते थे, मेन डोर से नहीं घुसते थे, क्या करते थे, बैक डोर से आते थे। कि अभी एकदम अर्जेंट काम तो आ गया घर में, कोई चीज भूल गए, अब लेकिन कसम खा ली थी कि भाई घर में नहीं घुसेंगे जब तक कि यात्रा नहीं कर लेंगे या पिलग्रिमेज पूरा नहीं कर लेंगे, ये हम लोग ने जो मन्नत मानी है। तो फिर क्या करते, बहाना ढूंढते थे और बैक डोर से दरवाजे ये कूद कर या दीवारें पीछे से कूद कूद कर घर में आते थे और पीछे से ही निकल जाते थे। लेकिन अल्लाह को तो सब मालूम है ना भाई, कौन बैक डोर से घुस रहा है, कौन आगे से घुस रहा है। तो अल्लाह ताला तो क्या लीनियंट है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कट्टर नहीं है हर चीज में। अल्लाह ताला ने बोला कि नहीं, नेकी यही नहीं है कि तुम क्या करो पीछे के डोर से आओ, लेकिन नेकी क्या है कि तुम राइचियस रहो, गॉड कॉन्शियसनेस तुम में पैदा हो, और तुम क्या करो, आगे के डोर से आ जाओ। कोई चीज भूल गए हो या कुछ काम है या कुछ बोलना है वाइफ को या बच्चों से मिलना है, तो आ जाओ, आगे के फ्रंट डोर से आओ और जो कुछ भी अपना काम करके वापस से चले जाओ। इतना क्या टेंशन लेने का तुम लोगों को। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और तुम लोग जो है अल्लाह का ख्याल रखो ताकि तुम लोग कामयाब हो जाओ। तो अपने ऊपर जबरदस्ती लोग जो पाबंदी कर लेते ना, तो अल्लाह ताला फिर और सख्त हो जाते हैं। ये जो पिछली जो अ, जितने भी रिलीजन है, अल्लाह ताला ने इतना सख्त होने को किसी को भी नहीं बोला। आगे की आगे की चैप्टर में आएगा कि जिन लोगों ने मोनास्टिसिज्म जो सन्यास और मॉन्क्स जो अपने ऊपर जो इन लोगों ने वो कर लिया है, ये अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने कभी इन लोग को ये नहीं कहा कि ये कंपलसरी है तुम्हारे ऊपर, लोगों ने खुद किया अपने ऊपर इसको कंपलसरी। फिर जैसा करना चाहिए था वैसा कर भी नहीं सके, और फिर उसमें फिर क्या किए इन लोगों ने, बहाने बनाए, मोनास्टिसिज्म, और फिर फादर बन गए, नन बन गए, शादी नहीं करेंगे। फिर क्या हो गया, अपने आप को संभाल नहीं सके, फिर उन लोगों ने गुनाह किए चुपके चुपके। तो अल्लाह ताला वही बताते हैं कि फिर लोगों ने अल्लाह को पाने के लिए ये सब किया, अपने ऊपर बंदिशें लगाई, कठिनाई खुद पैदा की, और फिर बाद में वो निभा भी नहीं सके। तो ऐसा नहीं करना। अब फादर और नन बन गए, लेकिन आप कहीं पर भी जाके देखो जो मोनास्ट्रीज है, इजिप्ट में जाओ या जॉर्डन में, सीरिया में, वहां पर वो जितने भी मॉन्क्स है ना, क्रिश्चियन मॉन्क्स, फादर भी नन भी, वो लोग सब केव्स में रहते हैं। फिर रात को ये नन वो केव्स में से निकल के वो केव्स में जाती है, वो केव्स में से वो केव्स में। तो फिर चोरी छुपे सब क्या होता है, लोग गुनाह करते हैं। फिर चर्च में से फिर क्या होते हैं, उन लोग के जो बच्चे पैदा होते हैं, फिर वो बच्चे लोग का भी मर्डर कर देते हैं। ये बुक्स लिखी हुई है, खुद क्रिश्चियन लोगों ने लिखी हुई है, डार्क साइड ऑफ मोनास्टिसिज्म। उसमें उन लोगों के फिर जो नाजायज बच्चे पैदा हुए, फिर उन लोग को भी मार दिया गया, फिर उन लोग को मार के चर्च के अंदर ही दफना दिया गया। मोटी मोटी किताबें खुद क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है कि लोगों ने ऐसा कर कर क्या किया फिर अपने साथ में, अल्लाह को पाने के लिए जो किया था, लेकिन फिर बाद में खुद जुर्म में पड़ गए, बड़े बड़े क्राइम, बड़े बड़े क्रिमिनल बन गए, मर्डर किया बच्चों का, खुद भी गुनाह किया, और जहन्नुम में अपनी जगह बना ली। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू, और अल्लाह की राह में जिहाद करो या क़िताल करो, फाइट इन द कॉज ऑफ अल्लाह, सिर्फ उनसे जो तुमसे जो तुम्हारे अगेंस्ट में आकर लड़ते हैं उनसे, ऐसा ही नहीं जाकर किसको भी मारना शुरू कर दो। और हद से आगे मत बढ़ो, वला तातदू, बट डू नॉट एक्सीड द लिमिट, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, और यकीनन अल्लाह हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन। और उनसे लड़ो जहां कहीं भी पाओ,
और उनको निकालो जिन्होंने तुमको घरों से निकाला है। वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, क्योंकि जो फितना जो है, फितना वो कत्ल से भी बढ़कर बुरा है। अब जैसे कि बलवाई लोग होते हैं ना, बलवाई, बलवाई का मतलब क्या होता है? बलवा करने वाले, जो मॉब आता है ना, मॉब, वो किसी को नहीं देखता है फिर कि कौन सही है कौन गलत है। 500 लोगों का हुजूम आ गया, वो लोग फिर आकर सीधा दुकानें जलाना, इसको मार उसको काट, ये कर वो कर। वो लोग ये नहीं देखते फिर कौन बेकसूर है और कौन कसूरवार है। वो लोग सब के साथ में एक ही जैसा सलूक करते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही कहते हैं कि फितना जो होता है ना, ये जब, ये कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। आदमी ने एक कत्ल किया है तो वो तो ठीक है, लेकिन जब ऐसा जब हो जाता है तो उसमें बेगुनाह बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और होली मॉस्क जो है, उसके पास मार काट मत करो जब तक के तुम्हारे ऊपर कोई अटैक नहीं करे। होली मॉस्क जो काबा है मक्का में, वहां पर लड़ाई झगड़ा, जंग, ये सब जो है वो अल्लाह ताला ने हराम करके रखा है। हाँ, लेकिन तुम्हारे को कोई मारने के लिए आया है तो तुम उसको मार सकते हो। ऐसा नहीं कि हाँ ये तो होली मॉस्क है, कोई आकर तुमको बेकसूर तुमको आकर मार दे और तुम मार खा लो, ऐसा नहीं है। तुम उसको फिर मारो, वहां से भगा दो। इसके लिए जब हज का सीजन आता है, जब एहराम पहन लेते हो, वो दो जो है वो बिना सिले हुए कपड़े पहनते हैं, वाइट कलर के ऊपर नीचे। तो उस वक्त से लेकर फिर किसी भी जानवर को मारना या कुछ करना या शिकार करना, वो सब क्या है, हराम हो जाता है। मतलब किसी को ऐसा बताना भी नहीं चाहिए कि कोई शिकार कर रहा है। अभी तो क्या बहुत एकदम पक्का मार्बल वार्बल का फ्लोर बन गया है, आज से 100 साल पहले तो कुछ नहीं था, कच्चा ही था सब। तो उस टाइम पर क्या है, शिकार वगैरह भी लोग कर लेते थे। तो अल्लाह ताला ने ये हज के टाइम पर जब एहराम पहनते हैं ना, तो शिकार वगैरह करना भी मना कर दिया। तो शिकार खुद भी नहीं करो, और फिर वहां पर जब हो तुम हज कर रहे हो, तो उस वक्त कोई शिकार अगर कर रहा है तो उसको ऐसा बताओ भी मत, देखो देखो वो परिंदा उड़ के जा रहा है, वैसा वैसा भी नहीं करो। तो ये सारी की सारी चीजें जो हलाल चीजें होती है ना, वो भी हज के सीजन में हराम हो जाती है। जैसे कि तुम अगर शिकार, ये हलाल है लेकिन एहराम पहन लिया तो नहीं कर सकते। हस्बैंड वाइफ का जो संबंध होता है वो हलाल है, लेकिन तुमने एहराम पहन लिया है हज का, वो सब नहीं कर सकते। तो ये दो तीन चीजें जो है, ये हलाल होते हुए भी हज के सीजन में जब तुम हज कर रहे हो, एहराम पहने हुए हो, तो वो भी हराम हो जाती है। फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, फिर अगर वो तुमसे किताल करे तो तुम भी किताल करो, यानी कि फाइट करो। कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, यही इनकार करने वालों का रिवॉर्ड है, या यही उनकी सजा है। फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, लेकिन अगर वो लोग रुक जाएं तो फिर अल्लाह तो बहुत ही गफूर यानी कि मगफिरत करने वाला, फरगिव करने वाला है, और रहीम है, बहुत मर्सीफुल है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहू फला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन, और उनसे लड़ाई करते रहो जब तक कि अल्लाह का दीन ना फैल जाए। और इफ दे स्टॉप, और वो तुमको, अगर वो लोग रुक जाएं तो फिर तुम क्या करो, तुम फिर आगे बढ़कर उनको मत मारो, तुम हद से आगे मत बढ़ो। अशहरुल हरामु बिशहरिल हरामी वल हुरुमातु क़िसास फमन यअतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। शहर का मतलब अरबी में होता है मंथ। हम लोग हिंदी उर्दू में शहर का मतलब होता है सिटी, लेकिन शहर अरबी में मंथ को कहते हैं। अशहरुल हराम, हराम का मतलब, एक हराम का मतलब वो होता है कि फोरबिडन, ओके, कि जो हम लोग नहीं कर सकते। एक हराम का मतलब होता है सेक्रेड, ठीक है। मस्जिद हराम यानी कि होली मॉस्क, सेक्रेड मॉस्क। तो यहां पर क्या है, जो सेक्रेड मंथ है वो सेक्रेड मंथ ही है। हुरुमात क़िसास, तो उसमें क्या है,
लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करना। अब अरब लोग के यहाँ पर, वो अरब कल्चर में 4 मंथ ऐसे थे जिसमें वो लोग लड़ाई भिड़ाई या शिकार या अटैक या कुछ नहीं करते थे। इसकी डिटेल मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि 4 महीने थे जिसमें वो लोग लड़ाई झगड़ा या अटैक नहीं करते थे किसी के ऊपर। ट्राइबल लोग थे, तो ट्राइबल लोग का जो लाइवलीहुड यही होता है कि बस दूसरे के ऊपर अटैक करो और उसका माल लूट के खाओ। क्योंकि वहां पर क्या है, कुछ नहीं होता था, डेजर्ट है। वहां पर वेजिटेशन है, ना पानी है, ना कुछ है, ना कुछ भी नहीं है। तो यही करते थे वो लोग, बस लूट लूट कर खाते थे। तो वहां पर एक तो ये एक जुल्कादा, जुलहज और मुहर्रम। मुहर्रम का महीना जो आता है, फर्स्ट मंथ, फर्स्ट इस्लामिक मंथ, और 11वां महीना और 12वां महीना और फर्स्ट, तो ये तीन एक साथ आते। 11वां महीना, 12वां महीना और पहला महीना, ये तीन एक साथ में आ गए। और बीच का महीना आता है एक रजब। तो इन महीनों में वो लोग क्या करते थे, कोई भी कैरवैन को भी नहीं लूटते थे और किसी के ऊपर अटैक भी नहीं करते। क्यों? उसमें क्या होता था, हज के लिए लोग आते थे, तो लोग पैदल आते थे। अब जब लोग पैदल आ रहे हैं हज के लिए, तो उस वक्त अगर कैरवान को नहीं लूटते थे, क्योंकि हज के लिए मतलब यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। आज भी कोई क्या है, कोई यात्रा के लिए जाता है तो उसको सब लोग क्या करते हैं, पानी पिलाते हैं या खाना देते हैं या कुछ ना कुछ मदद करते हैं, दर्शन के लिए जा रहा है तो ये लोग भी वही सोचते थे कि ये काबा में दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं। तो वो लोग को 1 महीना लगता था, पैदल चलते थे तो इसके लिए वो लोग, जो यात्रा जो आती थी, लोग काबा के दर्शन के लिए जो लोग आते थे, उसके ऊपर वो लोग अटैक नहीं करते थे। और फिर हज करने के बाद जब वो लोग वापस जाते थे, दर्शन करके जब जा रहे होते थे श्रद्धालु, तो भी उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं करते थे। तो इसके लिए हज के 1 महीना पहले और हज के 1 महीना बाद ये लोग लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, कारवान को लूटना कुछ नहीं करते थे। और फिर उसके बाद में 1 महीना आता था रजब का, तो उसके अंदर भी ये लोग ये सब लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करते थे। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो हराम महीने यानी कि होली मंथ है, उसमें जरा सा भी हद से आगे मत बढ़ो, कोई ऑफेंस नहीं करो, क्राइम नहीं करो। फमन यातदा अलैकुम, लेकिन फिर क्या करे, तुम पर कोई ज्यादती करे तो तुम उसको नहीं छोड़ो। बिमिस्ली मातदा अलैकुम, तो तुम भी उसके ऊपर वैसा ही करो। वत्तकुल्लाह वालमू, और अल्लाह का ख्याल रखो। वालमू, और ध्यान में रखो। अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन लोगों के साथ है। मुत्तकीन का मतलब जो बिल्कुल पायस पीपल होते हैं, भक्त लोग होते हैं, धर्मी लोग, उन लोगों के साथ है। वानफिकू फी सबीलिल्लाहि वला तुल्कू बियदीकुम इलत तहलुका व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और खर्च करो अल्लाह की राह में, स्पेंड करो इन द कॉज ऑफ अल्लाह। फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में। वला तुल्कू बियदीकुम इलत तहलुका, और अपने हाथों से खुद को कत्ल करके हलाक मत करो। हलाक का मतलब क्या होता है, बर्बाद कर लेना। मतलब अपने हाथों से अपने आप को कत्ल करके बर्बाद मत कर लो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत वास्ट है। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता देता हूँ। एक तो ये हो गया, सुइसाइड हो गया, मतलब अपने हाथों से क्या किया, अपने आप को कत्ल करके पूरा बर्बाद कर लिया। और दूसरा है, जितने भी लोग नशा करते हैं, कोई ड्रग ले रहा है, कोई पान तंबाकू खा रहा है, कोई जो लिकर का एडिक्ट हो गया है, हर तरह के नशे, ये क्या है, ये बेफजूल की चीजें हैं। ये एकदम फालतू चीज होती है जो कि बाद में एकदम नेसेसरी बन जाती है। आदमी पान खाता है ना, एकदम जो नहीं खा रहा है ना, उसके लिए क्या है, उसके लिए कुछ भी नहीं, उसकी लाइफ भी चल रही है अच्छी खासी। लेकिन जिसको पान की सिगरेट की आदत लग गई, उसके लिए तो एकदम मस्त हो जाता है वो फिर। एक गैर जरूरी एक गैर जरूरी चीज वो आदत बन जाती है और फिर वो लत बन जाती है, लत, वो छुट्टी नहीं फिर। तो ये क्या है, ये सब नशे वाली चीज
खाकर, यहाँ पर अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि अपने आप खुद ही अपने आप को तुम कत्ल करके बर्बाद मत करो। जिसने अपने आप को खुद अपने हाथों से कत्ल कर लिया, इसका मतलब उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। वह अहसिनू, और एहसान करो। एहसान का मतलब मैंने तुम लोग को बताया था कि एहसान का मतलब हम लोग उर्दू हिंदी में बोलते हैं कि किसी का काम कर दिया, कोई फेवर कर दिया तो उसको एहसान बोलते हैं, लेकिन अरबी का मतलब होता है कि काम को बिल्कुल अच्छे तरीके से करना। जैसे कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो आदमी बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करता है, उसको कहते हैं एहसान। इन अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, तो अल्लाह ताला क्या है, मुहसिनीन से मोहब्बत करते हैं। यानी कि कामचोर जो नहीं होता ना, कामचोर, जिसको जो काम मिला है उसमें जरा सी भी चोरी नहीं करे, कोई देखे या ना देखे, बिल्कुल अच्छे से काम करे, वैसे लोगों से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं।